नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, एक 39 वर्षीय महिला की जन्म कुंडली है। महिला कहिए या युवती कहिए, वर्तमान समय में ये कुंडली इन्होंने मुझे दिल्ली से भेजी है। जी मीडिया ग्रुप के ही से संबंधित एक जी मीडिया का एक अपना ग्रुप है, उसी की कंपनी में एक जॉब ये कर रही हैं। विषय प्रश्न तो इन्होंने कई सारे कर रखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो मूल प्रश्न है वो ये। सन 2003 में इनकी पहली शादी हुई। वो शादी किसी तरह से खींच करके 1.5 वर्ष चली और फिर अंततोगत्वा वो विवाह तोड़ना पड़ा। डाइवोर्स का केस फाइल हुआ, जो कि 2007 तक चला और 2007 में डाइवोर्स हुआ। 2004 से ये जॉब कर रही हैं और जहां की मैंने बताया जी मीडिया ग्रुप की का एक और संस्था है, उसी से संबंधित ये उसमें जॉब ये कर रही है। फिर 2014 में पुनः इनकी शादी हुई और शादी के 15वें दिन ही लगभग इन लोगों को समझ में आ गया कि ये शादी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो लड़का दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। दिन हो या रात हो, उसकी सुबह शराब से और रात शराब से ही होती थी। वो विवाह 1 महीना भी नहीं चला, आपसी सहमति से वो विवाह भी टूट गया। 39 वर्ष की अवस्था है। अब इनके घर वाले इनकी तीसरी शादी भी करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक लड़की के लिए अकेले जीवन काटना बड़ा मुश्किल है। तो जो इनके कई एक प्रश्न है, उसमें से सबसे पहला प्रश्न तो यही कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्या मुझे तीसरी शादी अब करनी चाहिए? मेरी कुंडली में संतान सुख है अथवा नहीं? और मैं जहां जॉब कर रही हूं, नौकरी कर रही हूं, वहां सब कुछ ठीक ठाक तो रहेगा ना? वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जाहिर सी बात है कि एक भयभीत व्यक्ति जहां जीवन में जिसके साथ कई दुर्घटनाएं हुई हो, वो हर एक हवा के एक छोटे से झोंके से भी घबरा जाता है। वही हालात इनके भी हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा इनके साथ आखिर हुआ क्यों। देखिए, इनकी जन्म कुंडली 3 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही बुध और सूर्य की युति, बुधादित्य योग, साथ ही साथ बुध मिथुन राशि में स्वराशिस्थ महापुरुष योग, भद्र नामक महापुरुष योग। अब आगे देखिए, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है, क्योंकि सबसे पहला इनका जो इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है विवाह। 2 विवाह कैसे टूटे और फिर क्या आगे इनको विवाह करना चाहिए? तो सबसे पहले सप्तम स्थान पर यानी पति के घर पर आइए। सप्तम स्थान जहां की इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है, सप्तमेश कहां बैठे हैं? तो जहां पर इस कुंडली में आप 2 नंबर देख रहे हैं, वहीं पर गुरु बैठे हैं विनाश भाव में। सप्तमेश चले गए विनाश भाव में, और वो भी किसके घर में? तो शुक्र के घर में। देव गुरु है बृहस्पति और दैत्य गुरु है शुक्र। शुक्र जब बृहस्पति की राशि पर आते हैं तो उच्चस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो देवताओं के गुरु के घर में आए हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन वही गुरु अगर शुक्र के घर में जाएं तो उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो शुक्र के घर में कहां गए? तो विनाश भाव में पहला। दूसरा, सप्तम भाव पर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी तो देखिए, एक तरफ 8 नंबर खाली, दूसरी तरफ 10 नंबर खाली, और अष्टम स्थान में अकेला चंद्रमा। ये प्रबलतम केमद्रुम योग हुआ। हालांकि इस केमद्रुम योग की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा कारण यह बना, मुझे तो लगता है कि बृहस्पति अवश्य सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, लेकिन बार बार विवाह का टूटना
और आगे भी ये घटना हो सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, जो कि लगभग अभी 1.5 वर्ष पूर्व शुरू ही हुई है। 1.5 से 2 वर्ष हुआ राहु की महादशा इनको प्रारंभ हुई है। साथ ही 9 नंबर में चंद्रमा, तो धनु राशि, और जैसा कि आप जानते हैं धनु राशि है तो शनि की 7.5 धनु राशि वालों को चल रही है। शनि इनकी कुंडली में कहां बैठे हैं? तो कुटुंब भाव में। अब सवाल यह उठता है कि मैं इनका जो प्रश्न था कि मुझे संतान सुख है कि नहीं, संतान प्राप्त होगा कि नहीं, उस विषय पर आने से पूर्व एक प्रश्न जानने की आवश्यकता है। विवाह जब भी किसी एक व्यक्ति का होता है तो अपना घर छोड़ करके, लड़की अगर है या लड़का है, लड़की है तो अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है और उसका नया एक परिवार, नया एक कुटुंब तैयार हो जाता है। इस कुंडली में कुटुंब भाव पर नजर डालिए। जहां पर इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है, वहीं पर शुक्र और शनि 2-2 ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे तो शनि जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं, परंतु इनकी कुंडली में शनि कहां पर बैठे हैं? बैठे तो कुटुंब भाव में, परंतु उन्होंने कुटुंब की वृद्धि क्यों नहीं की? इसका प्रमुख कारण पहले समझने की आवश्यकता है। 4 नंबर का मालिक है चंद्रमा, यानी चौथी राशि कर्क राशि, वो केमद्रुम योग से ग्रसित। पहली बार शादी हुई, कुटुंब बनने की स्थिति शुरू, उससे साल से 1.5 साल होते होते वो विवाह टूट गया। दूसरा विवाह 1 महीने में, यानी कि पाकर के खो देना। जातक अपने शास्त्र में केमद्रुम योग के बारे में मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अपने डिसीजन से, हालांकि यहां इनका ऐसा कोई डिसीजन नहीं रहा, विवाह इन्होंने अपनी मर्जी से एक भी नहीं करी, जो भी विवाह इन्होंने किया मां बाप के कराने से किया, लेकिन पाकर के खोने का जो दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, उस दोष ने अंत तक पीछा किया और उसका परिणाम यह निकला कि दूसरा विवाह तो टूटा ही, और आगे आने वाले दिनों में अगर इनकी तीसरी शादी भी होती है तो कमोबेश हस्र ऐसा ही होगा, क्योंकि राहु की महादशा और शनि की 7.5, और शनि की 7.5 चंद्रमा को लगती है, जो कि बैठा ही पति के घर में है, और 7.5 के लगने से होना तो लगभग यही है कि वो पुनः विवाह को तोड़ देगा। कदम चाहे जो भी घर वाले उठाएं, क्योंकि कई बार एक ज्योतिषी के जीवन में ज्योतिषीय गणनाओं के अतिरिक्त एक मस्तिष्क से विचार भी करना होता है, और वहां पर जब घर वाले छोड़ देते हैं कि जो डिसीजन आप लेंगे हम उसको मानेंगे, तो काफी गंभीर स्थिति बन जाती है। जरा गौर कीजिए, एक लड़की जिसकी उम्र 39 वर्ष है अभी वर्तमान समय में, कोई बच्चा वगैरह नहीं, पहले की कुछ भी संतान संतति कुछ भी नहीं है, अब अकेले अगर जीवन काटना हो तो चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, अकेला जीवन काटना किसी के लिए भी एक पहाड़ के समान हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। अब अगर मैं कहता हूं कि कुंडली में आपके दुर्योग है, आप विवाह मत कीजिए, तो ज्योतिष के हिसाब से यह बात तो सही हुई, पर मानवता की अगर कसौटी पर इसको तौला जाए तो क्या यह जवाब सही होगा? एक समाज, ये जो वर्तमान समाज है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो क्या एक लड़की बिन विवाह किए, वो कितनी भी सैलरी पाले, कितना भी बेहतर जॉब हो, कितनी बड़ी से बड़ी संस्था में काम क्यों न करती हो, लेकिन अकेला जीवन व्यतीत करना बहुत दुखद है, बहुत कष्टदायी है, ये आसान नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? अगर मैं ये कहता हूं कि विवाह करनी चाहिए, तो वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वैवाहिक जीवन नहीं चलने वाला है। इन्होंने अगला एक जो प्रश्न रखा था कि मुझे संतान सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं। देखिए, इनकी कुंडली में संतान सुख पर सबसे पहले नजर डालिए, जहां पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि। तुला राशि में कौन बैठे हैं? तो राहु।
संतान का कारक बृहस्पति कहां चले गए? विनाश भाव में। और संतान भाव में कौन बैठा है? तो राहु। अब सवाल यह उठता है कि एक स्त्री की कुंडली में संतान के लिए मंगल और चंद्रमा पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। तो मंगल देखा जाए तो वैसे तो बली है, परंतु चंद्रमा, मैं पहले ही कहा कि इनकी कुंडली में 100 में से 80 समस्याओं का जिम्मेवार चंद्रमा ही है। वैवाहिक जीवन को उसने खराब किया, कुटुंब सुख को उसने खराब किया, और संतान को भी अगर देखा जाए तो संतान के लिए महिला की स्थिति में बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा और मंगल को देखना चाहिए। तो चंद्रमा की स्थिति तो डैमेज ही है, बचते हैं मंगल, वो एक हद तक ठीक है, परंतु संतान भाव में बैठा हुआ राहु, और साथ ही साथ अब ये जान लेने की आवश्यकता है कि संतान सुख और संतान से सुख इनको है कि नहीं। तो संतान सुख में संतान सुख वाले भाव में राहु बैठा है, परंतु संतान से सुख वाले भाव का मालिक कौन? तो मंगल। कहां बैठा है? पराक्रम स्थान में। और संतान से सुख वाले भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो एक बात तो प्लस हुई कि अगर संतति होती है तो संतति से इनको सुख अवश्य प्राप्त होगा, परंतु संतान भाव में बैठा हुआ राहु हो सकता है कि अब अगर घर वाले, जाहिर सी बात है कि अब कोई ऐसा तो प्राप्त होगा नहीं जिसकी पहली बार शादी इनसे हो, जाहिर सी बात है कि पहले का शादीशुदा कोई डाइवोर्सी व्यक्ति ही होगा। तो अगर ऐसा कोई होता है तो निश्चित रूप से उसकी भी संतान पहले की हो सकती है। और कहते हैं कि राहु जब पंचम भाव में बैठा है तो कई बार पहले ही इन पति से इनके पहले के बच्चे होंगे और उसी का लालन पालन देख रेख इनको करना हो सकता है। पर फिर भी अगर इनको खुद से संतति होती है तो निश्चित रूप से इनको संतान से सुख बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त है। अब जैसा कि मैं इनकी कुंडली को देख रहा हूं, इनका एक प्रश्न था कि जॉब मेरी ठीक ठाक चलती रहेगी ना। तो यहां पर भी अब एक बात, मैं एक श्लोक पहले भी आप लोगों को सुनाया था, फिर से एक बात कहूंगा। एकस्य दुःखस्य नया वदंतम गच्छाम्यहम पारमिवारणवस्य तावद द्वितीयम समुपस्थितम में छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति। अर्थात एक दुख को पार नहीं कर पाए थे तब तक दूसरा बीच में अकस्मात उपस्थित हो गया। ऐसा लगता है कि एक समुद्र है, दुख रूपी समुद्र, और हम उसको पार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि जिसको एक बार कोई समस्या शुरू हो जाती है तो कहते हैं कि जैसा शास्त्रकार ने कहा, छिद्रे सुनर्था, कहीं छिद्र खुल गया है और उसमें से केवल दुख ही दुख बरस रहे हैं। अब इनकी कुंडली में राहु की महदशा और शनि की साढ़े साती निश्चित रूप से 2004 से जो जॉब चला आ रहा है उस पर भी कमोबेश परेशानी खड़ा करेगी। टेंशन, क्योंकि राहु की महदशा में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी, बात बात पर गुस्सा आना, और शनि की साढ़े साती ने अब आग में घी डालने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जॉब में सावधानी अवश्य बरतनी होगी। अगर सावधानी न बरती जाए तो ये पुराना जॉब, उस पर भी समस्या आ सकती है। ऐसे लक्षण बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति इनकी कुंडली में देख रहा हूं मैं, इसमें जो जवाब छन करके कुंडली से मंथन करने के बाद जो चीज आ रही है वो यही आ रही है कि जो भी करें पर बहुत सोच समझ करके एक एक कदम फूक फूक करके रखना होगा, अन्यथा बाकी का जो जीवन है वो फिर दुखद हो जाएगा। ऐसा बिगड़ा कुछ नहीं, या फिर बिगड़ने को तो बहुत कुछ बिगड़ गया। 39 वर्ष की अवस्था हो चुकी और इस 39 वर्ष में 2 विवाह टूट चुके हैं। तो जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ करके, बहुत तौल तौल करके ही कदम उठाएं, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि इस कुंडली को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उपाय की आवश्यकता है। समस्या बहुत सारी हैं इनकी कुंडली में, लेकिन कुछ उपाय अति आवश्यक है जिसको करना होगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा इस तरह से सब कुछ तबाह कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, ऐसे लोग
चंद्रमा का की पूजा तो करें ही, भगवान शिव की आराधना, मैं बार बार कहता हूं कि भावी ही मेट सके त्रिपुरारी, भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी। जो प्रबल हो, जो अवश्यम भावी हो, उसको भी बदलने में भगवान शिव सक्षम हैं, वो बदल सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना की जाए। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे मंत्र आते हो, आपको जो आता हो श्रद्धा पूर्वक वही कीजिए। भगवान शिव की आराधना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। विशेष करके सोमवार के सोमवार भगवान शिव पर दूध अवश्य अर्पित करें। दाम्पत्य सुखवर्धक ललिता यंत्र लेकर के और उसकी आराधना करें और फिर उसको गले में धारण करें। भगवान ने चाहा तो जो समस्याएं हैं उस पर कमोबेश नियंत्रण अवश्य किया जा सकेगा। 9.25 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें ताकि राहु से शांति मिल सके। शास्त्र कहता है शनि राहु के तो प्रत्यर्थे धारयत लाजवर्तकम। लाजवर्त पत्थर बहुत अल्प मौली पत्थर है, लगभग 9.25 रत्ती का बना करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। साथ ही साथ भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो सके, इसके निमित्त भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, अगर इन सारे उपायों का सहयोग लिया जाए, सहारा लिया जाए, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखद बनाया जा सकता है।